हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मेकर्स। तो आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक चल रहा है। कारण उसका ये है कि जो अपना एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है, दोनों ही बैंक बैंक निफ्टी के अंदर 50% का वेटेज बनाते हैं। मतलब देखो, बैंक निफ्टी जो है वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर क्या होते हैं? स्टॉक्स होते हैं। वो स्टॉक्स अगर अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इंडेक्स भी अच्छा करेगा। बैंक निफ्टी जो है वो कुछ 17-18 स्टॉक से मिलके बना था, बट फिर उसको वो लोग 15 के आसपास तक ले आए। सबसे ज्यादा वेटेज जो अगर बोला जाए बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो एचडीएफसी बैंक का, और उसके बाद में फिर आईसीआईसीआई बैंक का है। आज ये दोनों ही स्टॉक जो है वो क्या चल रहे हैं? वीक चल रहे हैं। अगर अपन एचडीएफसी बैंक को देखें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो आज लगभग लगभग 1% डाउन है। और अगर हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो वो आज लगभग लगभग 0.7% के आसपास डाउन है। कारण इसका ये बिकॉज दोनों ही स्टॉक जो थे वो ओवरबॉट जोन टेरिटरी में आ गए थे। ओवरबॉट जोन टेरिटरी का मतलब ये होता है वो एक ऐसे जोन में आ गए थे जहां पे उनको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा था, पहली बात तो। और दूसरा, जहां से लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? बुक करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग ओवरबॉट जोन टेरिटरी या फिर ओवर बॉट हो जाना। मतलब एक ऐसे लेवल के पास में आ जाना जो कि उसका बहुत एक मेजर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। सप्लाई जोन का मतलब ये होता है एक ऐसा जोन जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, जहां पे सेलर्स इंटरेस्टेड है क्या करने में? उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को सेल करने में और अपने प्रॉफिट को बुक करने में। बायर्स कहाँ इंटरेस्टेड होते हैं? जहां पे डिमांड जोन आता है। डिमांड जोन का मतलब वो एक ऐसा लेवल होता है जहां पे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं उस भाव से उस चीज को खरीदने के लिए, और फिर उसको वो खरीद के क्या होते हैं? होल्ड करके रखते हैं, या फिर उसको मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे भी उनको होल्ड करना है होल्ड करके रखते हैं, और जब वो चीज प्रॉफिट में आती है तो उसको बुक करते हैं। तो अभी एचडीएफसी बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बना रहा है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब होता है एक ही रेजिस्टेंस को दूसरी बार क्या करना? टेस्ट करना। तो आप देख सकते हैं कि पहला रेजिस्टेंस इसने यहाँ बनाया था 3 जुलाई 2024 के आसपास। तो दूसरा रेजिस्टेंस इसने अभी आज मतलब 2 दिन पहले बनाया है, कल बनाया था 26 सितंबर के दिन। ठीक है। आरएसआई पे भी आप देख सकते हो कि ये ओवरबॉट हो रहा है। आरएसआई एक ऐसा इंडेक्स होता है जो कि हमें बताता है कि कोई भी चीज ओवरबॉट है कि ओवर सोल्ड है। मतलब उसका ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा खरीद लिया गया है उसको, या बहुत ज्यादा बेच लिया गया है। दूसरा, इसका ट्रेंड भी बताता है कि ट्रेंड बुलिश है कि बियरिश है। अगर आरएसआई की वैल्यू 50 के ऊपर होती है तो ये माना जाता है कि बुलिश है, और अगर आरएसआई की वैल्यू 50 के नीचे होती है तो माना जाता है कि बियरिश है। अभी फिलहाल अगर देखें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत बुरी तरीके से क्या है? ओवरबॉट हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करूं तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये आप देख सकते हो, वीकली चार्ट में भी ये क्या है? ओवरबॉट टेरिटरी में आ रहा है, और उसको एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है। मतलब इसको क्या करने की जरूरत है? अपने आरएसआई को थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। और ये जो एक जैसा वैल्यू वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर गया, मतलब 1630 से सीधे आप देख सकते हो ना कितने परसेंट का मूव हमको देखने को मिल गया यहाँ पे। देखो आप, 1630 से सीधे कहां चला गया? 3 हफ्तों के अंदर ही चला गया है स्टॉक लगभग लगभग 10%, 9.5% के आसपास चल गया है, लगभग लगभग 160 पॉइंट के आसपास। तो क्या है, एकदम से ऐसी बहुत बड़ी रैली दे तो दी स्टॉक ने, बट अब क्या है, उसको थोड़ा सा रिट्रेस होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की जरूरत है। और वही प्रेशर डाल रहा है आज एचडीएफसी बैंक की, प्रेशर डाल रहा है आज किसके ऊपर? बैंक निफ्टी के ऊपर। और एचडीएफसी बैंक ही जो है वो निफ्टी का एक बड़ा स्टॉक भी है। तो एचडीएफसी बैंक अगर नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है हमको निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, है ना। यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो थोड़े से अभी फ्लैट या फिर नेगेटिव ही चल रहे हैं, और आईटी स्टॉक थोड़े से वीक हो रहे हैं वहां पे। कल आईटी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई है। अगर हम लोग निफ्टी आईटी का हमारा इंडेक्स देखें आज का, तो जैसे कि मैंने बताया था कि कल पॉजिटिव था वो, आज भी 1% के आसपास पॉजिटिव। तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से जो आईटी स्टॉक्स हैं उन्हीं ने निफ्टी को क्या करके रखा, ऊपर करके रखा हुआ है। बट अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक जो उसको क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है। एचडीएफसी बैंक जो उसको क्या कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है। और ये कर सकता है मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में। एचडीएफसी बैंक 1730 1740 तक हमको लेवल दिखा सकता है। उसके बाद फिर वापस से क्या करेगा? यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा? बाउंस करेगा, बिकॉज 1700, देखो अगर अपन वीकली पे भी देखें तो ये लेवल जो है 1710 का है ना, 1710 1720 तक आ सकता है, और फिर यहाँ से जाके वापस से क्या कर सकता है? बाउंस कर सकता है। रिट्रेसमेंट पे खरीदना है इसको, अपने को बाय करना है अपने को इसको रिट्रेसमेंट पे। अगर ये नीचे आता है, रिट्रेस होता है, तो हमें इसको क्या करना है? बाय करना है, खरीदना है ना। बिकॉज इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अभी देके रखा हुआ है इस लेवल। अपन देखे तो पहली बार इसने वीकली क्लोजिंग दी है यहाँ पे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जहां उसका हाई था वहीं से रेजिस्टेंस फेस करा, बट वो मामूली बात है, एक हेल्दी चीज है। हेल्दी चीज मतलब स्टॉक के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा, मतलब स्टॉक के अंदर कोई उल्टे सीधे काम नहीं चल रहे जैसे अदानी के स्टॉक्स में चलते हैं, है ना। और अगर एक रिट्रेसमेंट देता है और अगर 1710 1715 के आसपास तक आता है, उसके वापस से वहां से इस तरीके से यहाँ से एक जिगजैग पैटर्न बनाता है। देखो
ऐसा नीचे आता है, फिर नीचे आके अगर वापस से ऊपर जाता है देन इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात होगी। इस पीरियड में उसकी RSI भी जो रहेगी वो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी और वापस ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगी, है ना। तो HDFC बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आने से, और ICICI बैंक भी आप देखो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया था। आप देख सकते हैं कि उसका जो RSI है डेली पे, वैसे तो वहां से रिट्रेस हो चुका है, 79-80 पे आ गया था RSI, उसके बाद रिट्रेस हो चुका है। और अगर इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली पे मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान है रिट्रेस हो ही गया होगा। और इसलिए हम लोगों को आज ICICI बैंक और HDFC बैंक के अंदर क्या है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है, हेल्दी चीज है ना। वीकली पे भी देख सकते हैं आप कि वो क्या हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है ना, रिट्रेस हो रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंसी बन रही है। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक के अंदर भी हम लोगों को लगभग 30-40 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो इन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, दोनों के अंदर, अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक के अगर हम लोगों को अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तो फिर हमको बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ICICI बैंक का एकदम अच्छा बाइंग जोन जो है, डिमांड जोन जो है वो 1250-1260 के आसपास आता है। मतलब वही जैसे मैंने बताया 30-40 पॉइंट 60 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है इसमें। और HDFC बैंक का अगर बहुत अच्छा बाइंग जोन जो आ रहा है वो 1720-1730 के आसपास आ रहा है। ये दोनों ही बैंक अगर गिरते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को हमारे बैंक निफ्टी के अंदर भी फॉल देखने को मिलेगा। तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना बैंक निफ्टी को, थोड़ा सा कॉशियस ही चलो, थोड़ा सा रिट्रेस करने दो उसको, है ना। बैंक निफ्टी अगर 53-200 53-300 53-500 के आसपास तक कहीं पे भी आता है, बिकॉज अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक रिट्रेस करेंगे तो बैंक निफ्टी पे भी गिरावट देखने को मिलेगी हमारे को। तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको और बाय करेंगे। अभी फिलहाल तो कोई पोजीशन बनाने मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, बिकॉज अभी आज फ्राइडे भी है और आज शाम में यूएस के अंदर, कल GDP का डेटा तो आ गया जो एक्सपेक्टेड था वैसा का वैसा ही आया, और आज शाम में वहां पे पर्सनल इनकम का, पर्सनल स्पेंडिंग का और CPC का डेटा आने वाला है, प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे तय होगा कि हाँ भाई आगे फेड किस किस रेट से क्या करेंगे, अपने रेट कट करेंगे, मतलब कितने तेजी से रेट कट करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है ना। और रेट कट अगर होते तो सबसे ज्यादा फायदा बैंकिंग को ही है, इसलिए मेरी HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके ऊपर सबसे ज्यादा नजर है ना। आप लोग भी इन पे ही फोकस करें, जब भी रिट्रेस करते हैं इनको बाय करें। इवन आप PSU बैंक जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनको तो जो प्राइस है उस पर भी आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा आने वाले 2 से 3 महीने में, दिवाली तक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो 9617086680 पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कल रात की वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कल कौन कौन से इंट्राडे के ट्रेड्स लिए, ऑप्शन के और कैश के। और अगर आपने अभी तक गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितना शेयर कर सकते चैनल को उतना शेयर करें। बाय बाय।